नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथी हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके रेलवेज और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी रेलवेज या फिर साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन है साथी आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये साथी आपका एनालॉजी का प्रश्न है। ये कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है जो साथी तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द साथी आपका दूसरे शब्द से संबंधित है। अब पहला शब्द क्या दे रखा है? त्वचा दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है? बाल दे रखा है। त्वचा और बाल इन दोनों में आपस में किस प्रकार का संबंध है? आप सभी को पता होगा साथी, जो बाल है ये कहाँ पर उगता है? दैट मीन बाल जो है आपका ये त्वचा पर उगता है, दैट मीन त्वचा पर आता है। उसी प्रकार भूमि पे इनमें क्या उगेगा? अयस्क या फिर धूल या फिर घास या फिर साथी खनिज। तो आप सभी को पता होगा साथी भूमि पर घास उगती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि त्वचा का जिस प्रकार संबंध बाल से है, भूमि का उसी प्रकार संबंध आपका घास से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। ये कह रखा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में लेट को 12520 के रूप में कोड किया जाता है तो उसी रूप में विन को कैसे लिखा जाएगा? दैट मीन जिस प्रकार लेट को 12520 के रूप में कोड किया जाता है उसी भाषा में विन को कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले कैसे कोड किया गया है लेट को साथी 12520, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है? LET। क्या दे रखा है साथी? LET। अब एल का कोड कितना होता है? एल को किस प्रकार कोडित किया गया है? ये साथी आप ध्यान से देखोगे तो अल्फ़ाबेट क्रम के रूप में कोड किया गया है। तो एल का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है अल्फ़ाबेट में ABCD में वो कितना होता है? ये 12वें नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे। तो इसका क्रम कितना होता है साथी? 12 होता है। वैसे ई का क्रम आप सभी को पता होगा, ये 5वें नंबर पे आता है। अगर ABCD काउंट करोगे तो इसका क्रम 5 होगा। वैसे टी का क्रम साथी कितना? ये 20 नंबर पे आता है, तो इसका क्रम क्या होगा? 20 होगा। तो किस प्रकार संबंधित है? डायरेक्टली क्रम के अनुसार इसका कोडित कर दे रखे हैं। तो वैसे ही बिन का कोड क्या होगा साथी? WIN। तो W का कोड क्या होगा साथी? W का आप सभी को पता होगा, जो W का साथी स्थानीय मान होता है या फिर कह सकते हो जो इनका क्रम होता है वो आपका कितना होता है साथी? 23 होता है। तो आप W के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 23 लिखेंगे। आई का कोड आप सभी को पता होगा, आई का 9 होता है। दैट मीन अल्फ़ाबेट जो क्रम है ये 9 होता है इसका। एन का अल्फ़ाबेट क्रम कितना होता है साथी? 14 होता है। तो जिस प्रकार लेट को उसके स्थानीय क्रम के स्थान पर कोडित किया गया 12520, उसी प्रकार विन को जब हम लोग कोडित करेंगे तो इसका आएगा 23 9 14। क्या आएगा? 23 9 14। तो 23 9 14 साथी क्या किसी ऑप्शन में दिया है? तो आप ध्यान से देखोगे आपका ऑप्शन नंबर ए में 23 9 14 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंधित होगा? क्या सोना साथी जिस प्रकार लिनन कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार धातु से सोना संबंधित है, या फिर सुनार से, या फिर कठोर से, या फिर पीले से? तो साथी आप सभी को पता होगा लिनन और कपड़े इन दोनों में सबसे पहले आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या आपस इन दोनों में क्या संबंध दे रखा है ये आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है साथी जो लीनन है, क्या आपका लीनन, ये आपका साथी कपड़े के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये आपका कपड़े के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार से साथी सोना दिए गए ऑप्शन में से किसके अंतर्गत आएगा? तो आप सभी को पता होगा साथी सोना जो है ये धातु के अंतर्गत आता है। दैट मीन एक प्रकार का मेटल है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? धातु के अंतर्गत आता है। तो धातु आपका किस ऑप्शन में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में धातु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि आपको उस शब्द को चुनना है जो समूह से संबंधित ना हो। ऐसे शब्द को चुनना है जो दिए गए ऑप्शंस में समूह से संबंधित ना हो। तो साथ ही इसमें आपको विषमता की पहचान करनी है, तो आप ध्यान से प्रश्न को देख सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि आसान सा प्रश्न है। अब देखो, बात करें साथ ही हिप हॉप की और ओडिसी की और कथकली और भरतनाट्यम, इन तीनों मतलब चारों में 3 ऐसे होंगे जो एक रूप से सामान्य होंगे और चौथा दिए गए ऑप्शंस में से सबसे भिन्न होगा। तो साथी आप सभी बताएं, अगर बात करें साथी ओडिसी की, किसकी? ओडिसी की, कथकली की और भरतनाट्यम की, तो ये तीनों साथी आप सभी को पता होगा जो ये तीनों हैं ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं ना। आप सभी को पता होगा ये क्या है साथी? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। जबकि जो आपका साथी हिप हॉप है, ये हिप हॉप जो है आपका ये विदेशी नृत्य शैली है। कहाँ की है? विदेश की है, तो अपने ये भारत की नहीं है। तो ये अपने भारतीय के अनुसार ये आप तीनों आपस में संबंध रखते हैं। दैट मीन भारतीय
शास्त्रीय नृत्य होने के अनुसार ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं, जबकि साथ ही हिप हॉप विदेशी है तो ये सबसे विषम है, दैट मीन ये सबसे भिन्न है। तो आपको इसमें भिन्न ही चुनना था, दैट मीन समूह से संबंधित ना हो। तो आपका कौन सा नहीं है, हिप हॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ये कह रखा है दी गई आकृतियों में समूह से भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। आपके सामने आकृति ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, डी दे रखी है। ए में एल दे रखा है, बी में टी दे रखा है और साथ ही सी में वी दे रखा है और डी में एम दे रखा है। आप सभी को बताना है इनमें भिन्न आकृति कौन सी है, इस समूह में जो है वो भिन्न आकृति साथी कौन सी है। तो आप जल्दी बताएं। अगर बात करें साथी इनमें दिए गए ऑप्शंस में से मतलब इसके करेक्ट आंसर की, तो आप देखोगे क्या साथी, जो एल है, मतलब आप ऑप्शन ए में मतलब आकृति ए में एल दिया है तो आप एल को देखोगे, वी को देखोगे, एम को देखोगे। इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे साथी तो ये दो रेखाओं से बने हुए हैं, मतलब सॉरी एम नहीं साथी, मतलब एल टी वी, क्या एल टी वी, एम को आप छोड़ दें, जो एल है और टी है और वी है, ये सब साथी तीनों जो हैं दो रेखा से मिलकर बने हुए हैं, दैट मीन दो लाइन का प्रयोग करके ये तीनों बने हुए हैं। जबकि आप एम में देखोगे 1 2 3 4, तो इसमें कुल मिलाकर कितनी मतलब कितनी सारी लाइन से बने हुए हैं, ये कुल मिलाकर 4 रेखा का प्रयोग करके बनाए गए हैं। जबकि तीनों साथी आपको कितना रेखा का बनाया गया है, 2 रेखा का। तो साथी 2 4 में भिन्नता है, दैट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब आकृति डी आपकी सबसे भिन्न है। अब ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी साथी जिनको ये इजी लगता है साथी वो शाम को 6 बजे वाली रीजनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें साथी टफ रीजनिंग के प्रश्न रखे जाते हैं। ये उन साथियों के लिए है जो अभी बेसिक जिनका क्लियर नहीं है साथी, दैट मीन जो अभी रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का प्रश्न है, इसमें आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या दे रखा है, 320 दे रखा है। दूसरी क्या दे रखा है, 290 दे रखा है। तीसरी क्या दे रखा है, 260 दे रखा है। तो साथ ही आपको दिख रहा होगा ये जो संख्या दे रखी है, सीरीज जो दे रखी है, ये आपको घटते हुए क्रम में नजर आ रही होगी। कैसे नजर आ रही है साथी, घटते हुए क्रम में। तो दैट मीन आप घटाओ 320 और 290 के बीच का अंतर कितना है, -30 हो रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है साथी, -30 का। वैसे ही 260 से 290 के बीच में गैप कितना है, -30 का। तो दैट मीन ये सामान्य परिवर्तन हो रहे हैं, दैट मीन सामान्य घट रहे हैं। तो अगला आप सामान्य घटा के देखो क्या आपके ऑप्शन में जो दे रखा है उसका आंसर आएगा। अगर 260 में 230 माइनस करें तो आपका कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। क्या 230 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे 230 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है साथी, ये कह रखा है मान लें निम्न चित्रों में प्रत्येक संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। कहने का मतलब है जो संख्या आप मतलब जो आपको चित्र दे रखा है, चित्र ए, चित्र बी, चित्र सी, इन तीनों में जो संख्याएं दे रखी हैं वो एक समान पैटर्न का साथी अनुसरण करेंगी। और क्या कह रखा है, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। दैट मीन साथी ये आपका जो प्रश्न है ये आपका लुप्त संख्या से है। अब लुप्त संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या इसको रिप्लेस करेगी, यही आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मतलब एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले साथी सबसे छोटा और सबसे बड़ा मतलब दोनों फाइंड कर लो। तो सबसे बड़ा ए है, तो इन दोनों का प्रयोग करके ये कैसे ला सकते हैं, दैट मीन इन दोनों का प्रयोग करके ये कैसे ला सकते हैं। या फिर 16 7 का प्रयोग करके 207 कैसे आएगा, 25 21 का प्रयोग करके वैसे इसको हम लोग लाने वाले हैं। तो 16 8 इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 80 साथी होने वाला नहीं है ना। इन दोनों का अगर मल्टीपल कर दें हम तो 80 होने वाला नहीं है। तो एक सिंपल लॉजिक के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आमतौर जो एग्जाम में अगर इस तरह का डायग्राम बना है, इस तरह के जो डायग्राम बनते हैं साथी आमतौर पे परीक्षा उसमें ऐसे ही सॉल्व होते हैं। देखो क्या करते हैं, ए और बी मतलब ए में से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू मतलब प्लस ए प्लस साथ ही सी। अब इन दिनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब ए बी सी आप कह रहे हो क्या, तो हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं और इसको सी मान रहे हैं, ठीक। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, ठीक साथी। जनरली जो प्रश्न होते हैं या तो ए प्लस मतलब ऐसे ही सॉल्व होते हैं, या फिर आपका स्क्वायर टर्मिनोलॉजी में सॉल्व होते हैं, मतलब स्क्वायर करके किसी का माइनस करते हैं। जिस अनुसार आपकी ये संख्या दी रहेंगी, डिफरेंस जिस प्रकार का होगा साथी। जैसे इसमें क्या होगा, 12 माइनस 8 ए माइनस बी किए इंटू क्या करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साथी ए आपका 12 है और बी कितना है, 8 है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 12 8 कितना, मतलब 12 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 12 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो साथ ही 20 चौक कितना होता है, 20 चौक आपका 80 होता है। तो इस प्रकार ये संबंध दे रखा है। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, अगर ये भी अनुसरण करता है तो अगले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। पहले करेंगे 6 माइनस 7, पहले क्या करेंगे 6 माइनस 7, सॉरी 16 माइनस 7, उसके बाद 16 प्लस 7, उसके बाद साथ ही 16 प्लस 7। तो आप देख रहे हो 16 में से 7 गए कितना बचेगा, अगर साथी हम लोग 16 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचने वाला, 9 बचेगा। इंटू 16 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथी, 16 प्लस 7 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। अब 23 इंटू 9 करेंगे, 9 त्रिक 27 यानी 7, 9 दूनी 18, 2 20, दैट मीन 207। तो यही आपका यहाँ दे भी रखा है, दैट मीन ये आपका साथी संख्याओं का अनुसरण कर रखा है। तो इसी प्रकार इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले a माइनस बी, दैट मीन 25 माइनस 21, 25 माइनस 21, इसको माइनस कर देंगे, फिर इंटू, फिर उसके बाद क्या करने वाले साथी, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं दोनों को प्लस, 25 प्लस 21। अब 25 में से 21 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू, और 25 में आप साथी 21 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 46। कितना होगा साथी, 46 होगा। अब 4 इंटू 46 कर लो, 184 आपका आ रहा है। 4 इंटू 46 करोगे तो कितना आ जाएगा, 184। क्या 184 किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो आप ध्यान से देखोगे साथी, ऑप्शन नंबर सी में आपका 144 मतलब 184 दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही आपका डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है, अपने घर से निकलकर अनन्या कोई लड़की है, वो सड़क को पार करती है, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह अपने बाएं मुड़ जाती है और सीधे चली जाती है। यदि वह अब पश्चिम दिशा है, दैट मीन इसका साथ ही गंतव्य बिंदु दे रखा है, मतलब आखिरी का बिंदु दे रखा है, आखिरी किस दिशा में जा रही है, लेकिन पहले का बिंदु नहीं बताया है। आपसे प्रश्न वही पूछ रखा है कि पहले वो किस दिशा की में थी, शुरू में वो किस दिशा में थी। तो मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है, केवल गंतव्य बिंदु पता है, दैट मीन उसका जो साथी आखिरी में जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में। तो आखिरी वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम में है। आखिरी वाली दिशा किसमें साथी, पश्चिम में है, दैट मीन वो पश्चिम में जा रही है। ठीक, अब डायरेक्शन बना लेते हैं, आसानी होगी। ये क्या है, आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, अगर कहेगा दाएं मुड़े, मतलब दाहिने साइड घूमने को कहेगा, तो आप हमेशा उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है उस तरह घुमाओगे। अगर वो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सॉरी बाईं तरफ, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, दैट मीन जिसके विपरीत में सुई घूमती है। ठीक, अब देखो कह रखा है प्रश्न कि वो सड़क पार कर, मतलब कोई साथी सड़क है, वो दूसरी तरफ पहुंचकर बाएं मुड़ी और सीधे चली गई। यदि वह पश्चिम दिशा में, आखिरी में अगर पश्चिम दिशा है, उससे पहले साथी उसको क्या करना है, उससे पहले उसको किधर घूमना है, बाएं घूमना है। किस साइड से उसका बाएं घूमेगी तो वो साथी पश्चिम की तरफ जाएगी। अगर पूर्व से आ रही है तो 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो इसके लिए तो सुटेबल है नहीं, पूरा तो गलत है। अब या तो दक्षिण से घूमेगी या तो साथी आपका उत्तर से घूमेगी। अगर दक्षिण से अपने बाएं, मतलब अगर उत्तर से अपने बाएं घूमेगी, मतलब दक्षिण मतलब उत्तर से अपने बाएं अगर घूम रही है तो बाएं उत्तर से कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट मीन साथी अगर उत्तर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपका कह रखा है बाएं घूमा, तो बाएं घूमेगा तो उसका मुंह जो है साथी वो किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो साथी कहने का मतलब है यहाँ से वो उत्तर से नहीं आ रहा है, क्या उत्तर से नहीं आ रहा है, तो आ किधर से रहा होगा, तो आ रहा होगा जाहिर सी बात है साथी दक्षिण से, तो वो दक्षिण से आ रहा होगा। तो दक्षिण से आएगा तो अपने बाएं घूमेगा तो साथी वो किधर, पश्चिम की तरफ वो चला जाएगा। तो उसके बीच में सड़क भी रही होगी। तो अब यहाँ पर कोई बिंदु है, दैट मीन उसका प्रारंभिक बिंदु निकल गया, इस जगह है। तो अब वो साथी प्रारंभिक बिंदु उसका किस तरफ था, मतलब उसका मुंह प्रारंभिक बिंदु में किस तरफ था। तो देखो ये डायरेक्शन आपकी कहाँ है, मतलब किस दिशा में थी, यहाँ से पश्चिम से घूमने से पहले। तो ये कौन सी दिशा है घूमने से पहले साथी आपकी, दैट मीन सड़क को पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, तो ये आपका साथी दक्षिण है, दक्षिण दिशा है। दैट मीन अगर आप डायरेक्शन बताओ, इधर देखो आप दक्षिण देखने को पा रहे हो, तो दक्षिण आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 10। ये कह रखा है, निम्नलिखित शब्दों में आपको सबसे उपयुक्त वेन आरेख को खींचना है। उसके लिए शब्द क्या दे रखे हैं, टीवी दे रखा है, कैमरा दे रखा है और ट्रेन दे रखा है। टीवी, कैमरा और ट्रेन, इनमें आपस में क्या संबंध है साथी, टीवी, कैमरा और ट्रेन। टीवी, कैमरा दोनों साथी आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो दोनों अलग होंगे, जबकि ट्रेन भी इनसे कोई संबंध नहीं रखती है। तो ऐसे जो होते हैं जिनमें कोई संबंध है, उनके लिए ओपन डायग्राम बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, ये कह रखा है, अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और बाएं मुड़ता है,
तो 2 किलोमीटर चलता है फिर, और अपने प्रारंभिक स्थिति में किस दिशा में था। तो अखिल जो है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है। 2 किलोमीटर दूरी जो है अखिल वो साथी आपका चलेगा। तो कोई बिंदु ले लें आप, वहां से 2 किलोमीटर उसको चला दें। दैट मीन साथी यहाँ प्रश्न का कहने का मतलब है कहीं पर वो है साथी, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर अपने वो बाएं मुड़ता है। अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो अखिल अगर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है साथी, इधर पूर्व होगा तो 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अगर बाएं मुड़ेगा किधर होगा साथी, अगर कोई पूर्व के साइड जा रहा है तो उसका बायां साइड हमेशा उत्तर की साइड होगा ना, उत्तर की साइड होगा। मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो उधर भी साथी आपका 2 किलोमीटर चलेगा। तो आपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो उसकी साथी ये प्रारंभिक स्थिति है और ये उसकी मतलब आखिरी दिशा है। आप डायरेक्शन बताओ, पूर्व है ये आपका, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो वो किसी इस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति से इस दिशा में है। तो ये आपका कौन सा है, उत्तर और पूर्व या फिर पूर्व और उत्तर। तो देखो उत्तर पूर्व आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आज के आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।